सभा हर रोक दफा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की कारकर्दगी का जायजा लेगी। एक जांच एजेंसी की हैसियत से सीबीआई की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। केस दर्ज करके जांच शुरू करना ही सीबीआई का काम नहीं है। अदालतों के जरिए मुलजिम को सजा दिलाने में इसके रोल की जांच होगी। मामलों को उसके मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने में उसके रोल की जांच होगी। जस्टिस संजय किशन कौल की क़यादत वाली बेंच ने सीबीआई को दी हिदायत। सीबीआई डायरेक्टर को तमाम रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट अब सीबीआई की कारकर्दगी का जायजा लेने वाली है। देखिए, साफ तौर से ये कहीं ना कहीं सीबीआई के लिए भी एक बड़ा टास्क होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि सीबीआई केवल केस रजिस्टर करके केस को आगे कितने स्तर तक बढ़ाती है ये देखना होगा। क्योंकि एक अपील थी जिसमें सीबीआई ने 542 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील उसने फाइल किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस पूरे मामले को देखना चाहती है कि सीबीआई कितने ऐसे मामले हैं जिनको फाइनल स्टेज तक ले जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई के निदेशक को यह भी कहा है कि सीबीआई के जो डायरेक्टर है वो उन मामलों की एक डिटेल रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें, जिसमें ये बताया गया हो कि एजेंसियां जो है वो निचली अदालतों और हाईकोर्ट तक अभियुक्त को दोषी ठहराने में सफल रही है। यानी कि साफ तौर से अगर साहिबा ये कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई से सीधे तौर पर यह जानना चाहता है कि कितने ऐसे केस हैं जिनको सीबीआई फाइनल स्टेज तक ले जाती है और इसमें जो दोषी हैं उनको हाईकोर्ट तक दोषी ठहराने के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के मामले में भी एक सुनवाई की गई थी, जिसमें जस्टिस यूयू ललित ने सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया था और ये कहा था कि सीबीआई केवल केसों को रजिस्टर करती है, उनको उनके आगे क्या प्रोसीजर जो होता है उसमें सीबीआई ढिलाई बरतती है। और अब जस्टिस संजय किशन कौल की तरफ से जिस तरह से कहा गया है कि वो इन तमाम मामलों को कंसीडर करेंगे और ये परीक्षा करेंगे कि आखिर सीबीआई कितने ऐसे केस हैं जिनको फाइनल स्टेज तक पहुंचाती है। तो देखना बहुत अहम होगा जब 4 हफ्ते के बाद दोबारा इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो सीबीआई अपनी क्या डिटेल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करती है और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को कैसे कन्विंस करती है कि आखिर 542 दिन के बाद उसने अपील क्यों फाइल की और इसके पीछे की देरी की वजह क्या है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से मुल्क में केसेस सामने आ रहे हैं, लोग ज्यादातर हर मामले में सीबीआई जांच का मुतालबा करने लगते हैं, तो ऐसे में ये इस तरीके की जांच करना अहम हो जाता है और सीबीआई के डायरेक्टर को तमाम रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुशील, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।